इसमें नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पहले कंप्लीट किया था, अब सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस मतलब होते हैं भिन्न। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देयर कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, बट बिफोर मूविंग फर्दर लेट अस हैव अ क्विक रिकॉल ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार। हमने प्रीवियस क्लास में, पहले वाली क्लास में फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़े हैं, बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़े हैं, उनके कंपैरिजन पढ़े हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा है उनका। इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखेंगे, पर उससे पहले हम जल्दी से एक क्विक रिकॉल ले लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स दैट एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। ठीक है, ए अपॉन बी की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो फ्रैक्शन होता है, जहाँ पर ए और बी दोनों होल नंबर्स रहते हैं। ए और बी कैसे रहते हैं? दोनों होल नंबर्स, बट बी कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी की फॉर्म में हो और ए और बी दोनों होल नंबर्स हो और जो बी हो वो कभी भी 0 ना हो, ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इन फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड बी इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन में ए अपॉन बी, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल्स दिए हैं 4/7, 8/15, 11/23, 32/90, 97, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर 4, 8, 11, 32 ये क्या है? न्यूमरेटर्स हैं, और 7, 15, 23, 97 ये क्या है? डिनोमिनेटर्स हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन होता है? अ फ्रैक्शन whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम हो, लेस देन इट्स, whose numerator is less than its denominator, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 5/8, 5/8 में देखो न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो न्यूमरेटर छोटा हुआ। 7/16, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 9/21, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 10/19, ये भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 23/40, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये सब क्या हुए? प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर दोनों बराबर हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 9/4, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 11/11, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं। 31/27, 31 बड़ा है, 27 छोटा है। 35/35, दोनों इक्वल हैं। 41/21, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये सब क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। A fraction which is a combination of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो। ठीक है, और साथ में एक नेचुरल नंबर भी हो, उनके बीच में साथ में एक नेचुरल नंबर भी हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 4 होल 1/2, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और 4 क्या है? एक नेचुरल नंबर है ना, तो ये क्या हुआ? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 4, सबसे पहले हम 4 को पढ़ेंगे 4 होल 1/2। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे क्या हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। अब पिन पॉइंट हमें दिए हैं, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 3 होल 2/5, 3 होल 2/5, इसको इम्प्रॉपर में हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 5 को तो हम ऐसे नीचे का नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हम ऊपर क्या करेंगे? इस 5 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, 5 × 3। ठीक है, और ये जो ऊपर 2 है ना, इसको हम प्लस करेंगे। तो 5 3 = 15 प्लस 2/5, 15 और 2 17/5। तो देखो 3 होल 2/5 को जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारा आंसर क्या आया? 17/5
5। ठीक है, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो सेम होता है, बट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर और जो आगे वाला नेचुरल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करके और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया है 45/8, हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 45 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 की टेबल पढ़ो, 8 की टेबल में 45 आते हैं, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। 48 तो ज़्यादा हो गए, 45 तो नहीं आते, 45 से कम 40 आते हैं। कितने टाइम्स, 5 टाइम, तो 8 5 जा 40, 45 में से 40 गए, 5 बचे। अब देखो 5 तो आते नहीं है 8 की टेबल में, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ये जो हमारा क्वोशिएंट होता है ना, इसको हम लिखते हैं बीच में। क्वोशिएंट को कहाँ लिखते हैं, बीच में, जहाँ पे नेचुरल नंबर होता है ना उसकी प्लेस पे हम क्वोशिएंट को लिखते हैं। न्यूमरेटर की प्लेस पे हम रिमाइंडर को लिखते हैं। रिमाइंडर क्या है, 5, इसको कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर न्यूमरेटर की प्लेस पे। ठीक है, और जो हमारा डिविडेंड होता है ना, सॉरी डिवीज़र होता है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो क्वोशिएंट होता है उसको हम नेचुरल नंबर की प्लेस पर लिखते हैं बीच में, जो रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डिवीज़र होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, और यहाँ पे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस having same values are called equivalent fractions. An equivalent fraction can be obtained by multiplying or divide the numerator and denominator by the same non-zero number. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसकी वैल्यू सेम, जिसको अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमें मतलब सक्सेसिव वैल्यूज़ मिलें, जब हम उनको कैंसिल करें तो सबकी वैल्यू सेम है। कैसे, देखो जैसे हमारे पास है 3/4, इसकी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका कैसे निकालेंगे हम, कि सबसे पहले हमने जब मल्टीप्लाई करा, हमने नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करा। याद रखना फ्रैक्शन में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो उसको हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, और अगर हम न्यूमरेटर में करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमारे पास हमें और निकालने हैं, तो 3/4, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो जो 6/8, 9/12, 12/16, ये सब क्या हुए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमें डिवाइड करना हो, ये तो हमने मल्टीप्लाई करा, अगर हमें डिवाइड करना हो तो देखो जैसे हमारे पास नंबर है 18/36, तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया। 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आते हैं, 9 टाइम्स। ठीक है, 2 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आते हैं, 36 को डिवाइड करो 2 से, देखो 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचे, 6 हमने नीचे उतार लिए, 2 8 जा 16, कितने टाइम्स आते हैं, 18 टाइम्स। ठीक है, अब हमने इसको 18/36 को 3 से डिवाइड किया। 3 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आते हैं, 6 टाइम्स, 3 6 जा 18, और 3 की टेबल में 36, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 12। अब हमने इसको 4 से डिवाइड किया, इस तरीके से हम इनको कितने भी फ्रैक्शंस तक निकाल सकते हैं। तो 18/36 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हुए, 9/18 और 6/12। ठीक है,
अब है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग वन एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा वन होता है उनको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 1/4, 1/9, 1/18, 1/36। देखो इन सब में न्यूमरेटर क्या है? 1 है। तो ये सब क्या हुए? यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके न्यूमरेटर हमेशा 1 होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दिया 5/13, 6/13, 7/13, 11/13। इसमें देखो न्यूमरेटर सबके अलग अलग हैं बट डिनोमिनेटर सबके एक जैसे हैं। तो ये सब क्या हुए? लाइक फ्रैक्शंस। क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर अलग हो सकते हैं बट डिनोमिनेटर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 3/7, 5/9, 2/11, 4/13। इन सब में देखो न्यूमरेटर भी अलग अलग हैं और डिनोमिनेटर भी अलग अलग हैं। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पर पिन पॉइंट है, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द given fractions and then convert each fraction into equivalent like fraction with the denominator equal to LCM। अगर हमें किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स का LCM देते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर हम सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को उस LCM के इक्वल बनाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 3/4, 4/7 एंड 5/12। इनको हमें, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का हम LCM लेंगे। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 7 का 7, 2 3 ज़ा 6। ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 7 का 7, अब 7 1 ज़ा 7। ठीक है। इसका LCM निकालेंगे अब हम 2 × 2 × 3 × 7। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। मतलब अब हमें इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कितना बनाना है? 84। तो पहला फ्रैक्शन है 3/4। ठीक है। तो हम 4 में ऐसा क्या करेंगे हमारा 84 आ जाए? 4 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 84 आ जाए? तो देखो 4 में हमने करा 21 का मल्टीप्लाई। हमें पता है हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 का डिनोमिनेटर 84, ऊपर करो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हमारा नेक्स्ट है 4/7। 4/7 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 84 बन जाए? हमें पता है 12 7 ज़ा 84 होते हैं, नीचे कराए तो ऊपर भी 12 7 ज़ा 84 और 12 4 ज़ा 48। अब है 5/12। 12 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा 84 आ जाए? हमें पता है 12 7 जा कितने होते हैं? 84। तो 12 7 जा 84 और 7 5 जा 35। तो देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो 63/84, 48/84 और 35/84 क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस बन गए ना। इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन A/B said to be irreducible or in lowest term if HCF of A and B is 1। फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कोई फ्रैक्शन A/B, वो इररिड्यूसिबल कब होगा? जब उनके डिनोमिनेटर्स का LCM, जब उनके डिनोमिनेटर्स का, सॉरी LCM नहीं, HCF, जब उनके डिनोमिनेटर का HCF क्या होगा? 1 होगा। जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस है यहाँ पे 2/3, 5/7 और 6/11। ठीक है। हमें बताना है ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर्स का HCF लेंगे। तो 3 का HCF हो जाएगा 3 × 1। ठीक है।
7 का HCF हो जाएगा 7 इंटू 1, 11 का HCF हो जाएगा 11 इंटू 1, हो गया। देखो अब इसका HCF निकाले। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है वो उसका HCF होता है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इनका HCF क्या होगा? 1। मतलब ये तीनों फ्रैक्शंस कैसे हैं? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग अ फ्रैक्शन or a mixed fraction either in numerator or denominator and both are called complex fraction. complex fraction क्या होते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो, उनको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर हमारे पास है 2 होल 3/5 और नीचे है 4 होल 3/5, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास ऊपर है 1/2, नीचे है 4 होल 3/2, ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ऊपर है 1/2, नीचे है 6/2, ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन, ठीक है। टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वी कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इनटू अ डिवीजन सम, दैट इज वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। अगर हमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को डिवीजन सम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसके न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/3/2, तो हम क्या करेंगे? इसका जो न्यूमरेटर होगा ना 4, उसको हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। या फिर हमारे पास और कोई फ्रैक्शन हो, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन हो 3/5/6/5, तो जो उसका न्यूमरेटर है 3/5, तो उसको हम उसके डिनोमिनेटर 6/7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं? टू कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, देन कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अगर हमें दो अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था ना, ये ऐसे ही हमें उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो बड़ा नंबर होगा, जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। जैसे हमें दिया है 4/7 और 3/8 को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमने 7 और 8 का एलसीएम लिया, तो क्या आया? 56। हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर अब क्या बनाने पड़ेंगे? 56। तो 4/7, 7 में हमने 8 का मल्टीप्लाई करा तो इसका डिनोमिनेटर 56 बन गया, ठीक है। सेम 3/8 है, इसका भी डिनोमिनेटर हमें बनाना है 56, तो इसमें हमने 7 का मल्टीप्लाई करा तो इसका भी डिनोमिनेटर 56 बन गया, ठीक है। तो एक हो गया 32/56, दूसरा नंबर हो गया 21/56, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमरेटर देखो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 32 में और 21 में से क्या बड़ा है? 32, तो न्यूमरेटर क्या बड़ा है? 32, मतलब हमारा 32/56 बड़ा होगा किससे? 21/56। और 32/56 कौन सा फ्रैक्शन था? 4/7। और 21/56 कौन सा फ्रैक्शन था? 3/7, मतलब 3/8, मतलब हमारा 4/7 बड़ा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ फ्रैक्शन बिटवीन टू गिवन फ्रैक्शंस। दो दिए गए फ्रैक्शंस के बीच में अगर हमें और फ्रैक्शंस निकालने हैं तो हम कैसे करें? टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एट द न्यूमरेटर्स ऑफ टू गिवन फ्रैक्शन, सिमिलरली एट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन टू गेट द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफाई। हमें न्यूमरेटर निकालने के लिए अगर दो नंबर के बीच में दो फ्रैक्शंस के बीच में एक फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, ठीक है, और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को भी हम प्लस कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है इफ़ P/Q and R/S are two fraction then a fraction between them, तो दोनों के न्यूमरेटर को प्लस करेंगे P + R और दोनों के डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे Q + S, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमें,
ठीक है, इसको हमें इम्प्रॉपर और मिक्स्ड में चेंज करना है। इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, इसको हमें इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस बताना है कि नहीं। ठीक है, इनको हमें इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें हमें 5 रेशनल फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी नंबर्स दिए 1/2 और 3/5 इन दोनों के बीच का फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर 1/2 और 4/7 जो नंबर आया उसके बीच का फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर 4/7 और 3/5 जो है उसके बीच का फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर जो नंबर्स आए उनके बीच का फ्रैक्शन निकालेंगे। इस तरीके से हमारे 5 फ्रैक्शन निकल जाएंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज। पहला है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इन सबको बताना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहला है 3/7। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें नेचुरल नंबर भी हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। तो 3/7 इसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 2/4/5 इसमें नेचुरल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड है 20/21 इसमें देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 32/5 देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 5/17 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 6/2/3 देखो इसमें नेचुरल नंबर भी है फ्रैक्शन भी है, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये जो भी हमें फ्रैक्शंस दिए हैं इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमारा पहला है 1/3/4, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट है हमारा 1/3/4। तो हमने पढ़ा है किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं। न्यूमरेटर में हम न्यूमरेटर और जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को तो एज इट इज़ लिखते हैं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको उसमें प्लस करते हैं। तो 4 1 जा 4 प्लस 3/4, 4 + 3 7/4। तो इसको जब हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया तो हमारा क्या है, 7/4। इस तरीके से हम इनको करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज करना है। हमारा है 81/2, तो हम 81 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 4 जा 8, कुछ नहीं बचा, नीचे 1 उतार लिए। 2 की टेबल में 1 तो आते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वोशिएंट आया उसको बीच में लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जो डिवीज़र है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/1/2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिए हैं, तो हमें इनमें जो नंबर्स मिस है उनको हमें फिल करना है। 3/6 = फिल इन द ब्लैंक अपॉन 36। तो 3/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6 का इक्विवेलेंट नंबर क्या है, 36। तो जब हम 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 36 आएंगे। हमें पता है हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नीचे 6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 6 का हुआ होगा। तो 3 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, तो मिसिंग नंबर क्या होगा, 18। इस तरीके से इनको हम करेंगे। ठीक है, अब है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। पहला है 1/2, तो पहला हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4। दूसरा हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/6। तीसरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8। चौथा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10। तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होगा, 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10। ठीक है, इस तरीके से हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। अब हमें बताना है कंपेयर एंड फाइंड विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। हमें बताना है इनमें से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है। पहला है 3/5 एंड 11/15।
3/5 एंड 11/15। हमें इन दोनों को बताना है, इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का एलसीएम लो। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम कितना आया 15। पहला फ्रैक्शन है हमारा 3/5, इसका डिनोमिनेटर हमें 15 बनाना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। नीचे करा तो ऊपर भी 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 11/15। इसका तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 से 11 और 15 1 से 15, तो 9/15 और 11/15 दोनों फ्रैक्शन आ गए। इन दोनों में से बड़ा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 9 और 11। 9 और 11 में से बड़ा कौन सा होता है 11, मतलब हमारा 11/15 बड़ा है। 9/15 हमने किससे निकाला था 3/5 से, मतलब 3/5 हमारा स्मॉलर है किससे 11/15 से। इस तरीके से हम इनको कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे देखो 1/2, 2/5, 3/4 एंड 1/6। इनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सबका एलसीएम लेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है 2 5 4 6, एलसीएम लो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो आ गया 2 × 2 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। एलसीएम कितना है 60, मतलब इन सब के डिनोमिनेटर को हमें 60 बनाना है। सबसे पहले 1/2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए 30, नीचे करेंगे तो ऊपर भी 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 आ गया 2/5। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, तो 12 5 ज़ा 60, 12 का मल्टीप्लाई करा, 12 2 ज़ा 24 और 12 5 ज़ा 60। ठीक है, 3/4, 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 15 4 ज़ा 60, नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60। नेक्स्ट है 1/6। ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए 10 का, 6 10 ज़ा 60, 1 10 ज़ा 10 और 6 10 ज़ा 60। तो हमारे पास कौन कौन से फ्रैक्शंस आ गए 30/60, 24/60, 45/60 एंड 10/60। देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, सारे लाइक टर्म्स हो गए। अब हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को देख के इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो 30, 24, 45 और 10 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 10, तो 10/60 सबसे पहले इज स्मॉलर देन। इससे बड़ा नंबर क्या है 24, तो 24/60 इज स्मॉलर देन। इससे बड़ा नंबर 30, 38/60 और इससे बड़ा नंबर 45/60। ठीक है, ये अरेंज हो गया। अब इनके रियल नंबर्स हम लिखें 10/60 हमने किससे बनाया था 1/6 से, 24/60 हमने किससे बनाया था 2/5 से, 30/60 हमने किससे बनाया था 1/2 से एंड 45/60 हमने किससे बनाया था 3/4 से। ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। इधर लिखेंगे हम अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं, बस लास्ट में जाके उसको डिसेंडिंग में करते हैं। देखो जैसे मैं बताऊँगा 5/6, 4/15, 8/9 एंड 1/3। सेम सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम एलसीएम लेके सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो एलसीएम लो 6 15 9 3, 2 3 ज़ा 6, 15 ऐसे कैसे 9 ऐसे कैसे 3 से कैसे 3 का 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 से 3 1 ज़ा 3 और अब 5 से करो 5 1 ज़ा 5, आंसर कितना है 2 × 3 × 3 × 5 करो
2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो एलसीएम कितना आ गया 90, मतलब इन सब के डिनोमिनेटर को हमें 90 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/6, 6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा 90 आ जाए। हमें पता है 15 6 जा 90, तो 15 का हम नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे। 15 5 जा 75 एंड 15 6 जा 90। नेक्स्ट है 4/15, 15 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, 6 का। 15 6 जा 90, 4 6 जा 24 एंड 15 6 जा 90। थर्ड है 8/9, 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 10 का। 9 10 जा 90, तो 8 10 जा 80 एंड 9 10 जा 90। 1/3, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, 30 का। 31 जा 30 एंड 33 जा 90। ठीक है, तो हमारे पास कौन से फ्रैक्शंस आ गए, 75/90, 24/90, 80/90 एंड 30/90। अब हम इनको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, इन सब में सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, हम सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा क्या है 80, तो 80/90 इज ग्रेटर देन, इससे छोटा नंबर 75, 75/90, इससे छोटा नंबर 30/90 और इससे छोटा नंबर 24/90। ठीक है, अब इनकी एक रियल फ्रैक्शंस लिखेंगे। 80/90 किससे बनाया था, 8/9 से, तो 8/9 इज ग्रेटर देन। 75/90 किससे बनाया था, 5/6 से, 5/6 इज ग्रेटर देन। 30/90 किससे बनाया था, 1/3 से, 1/3 इज ग्रेटर देन। 24/90 किससे बनाया था, 4/15 से। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंसर्ट एनी 3 फ्रैक्शंस बिटवीन, इन नंबर्स, इन फ्रैक्शंस के बीच में हमें 3 फ्रैक्शंस निकालने। कैसे निकालेंगे, देखो क्या है, पहला 2/5 एंड 4/9। हमें पता है कि फ्रैक्शन निकालने के लिए हम न्यूमरेटर्स को प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 2/5 एंड 4/9 में से निकालेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो न्यूमरेटर क्या है 2 + 4 और डिनोमिनेटर 5 + 9, तो 4 और 2 6 और 5 और 9 14। पहला फ्रैक्शन कितना निकल आया 6/14, मतलब बीच का फ्रैक्शन निकल आया। अब हम दूसरा फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सेकंड फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 और 6/14 के बीच में हम दूसरा फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इनके न्यूमरेटर्स को प्लस करो, 2 + 6/5 + 14, 2 + 6 8 एंड 14 + 5 19। ये दूसरा फ्रैक्शन निकल आया। तीसरा फ्रैक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6/14 और 4/9 में से हम निकालेंगे। तो 6 + 4/14 + 9, 6 और 4 10, 14 और 9 23। तो 3 फ्रैक्शंस कौन कौन से हो गए, 6/14, 8/19 एंड 10/23। ठीक है, ये निकल गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।